CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। कौमी असम्बली का इजलास रुकने कौमी असम्बली फौजिया वहाब के इंतकाल के बायस मामूल के एजेंडे की कार्रवाई के बगैर दुआए मगफिरत के बाद मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर ने फौजिया वहाब के इलाज में मुजरिमाना गफलत की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तजवीज़ मंजूर कर ली। कौमी असम्बली का इजलास डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पार्लिमानी रवायात के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली फौजिया वहाब के इंतकाल के बायस कोई मामूल की कार्रवाई न हुई। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने स्पीकर से पार्लिमानी रवायात के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा की। साबिक़ वज़ीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी ने फौजिया वहाब के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई। इस मौके पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने फौजिया वहाब को उनकी पार्लिमानी और जमहूरी खिदमात पर शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने शाजिया मरी से हल्फ लिया। शाजिया मरी फौजिया वहाब के इंतकाल के बायस खाली होने वाली खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुकर्रर हुई हैं। स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ और दीगर हुकूमती अरकान ने शाजिया मरी को कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। और सिंध के वजीर कानून अयाज सुमरो ने कहा है कि सूबे की 4 जेलों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन शाह से। अमीन शाह, ये बताइएगा क्या वजूहत बताई जा रही हैं जेलों की सिक्योरिटी सख्त करने की? जी, सिंध के वजीर कानून अयाज सुमरो की तरफ से आज एक बार फिर ये बताया गया है कि हसास इदारों की तरफ से सिंध की जेलों को जो खतरात लाक हैं, अब तक तकरीबन 72 से ज़ायद खतूत जो है वो महकमा दाखिला सिंध को भिजवाए गए हैं और उसमें खदशा जाहिर किया गया है कि बन्नू जेल की तरह सिंध की जेलों में खतरनाक कैदियों की मौजूदगी के बायस इन जेलों पर जो है वो अटैक हो सकता है। उनका ये कहना था कि हसास इदारों की वार्निंग के बाद सिंध की 4 बड़ी जेलों की सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त कर दी गई है, जिसमें सेंट्रल जेल कराची, लांडी जेल, हैदराबाद और सक्कर की जेलें जो है वो शामिल हैं। उनका साथ ही ये कहना था कि इन जेलों में कलदम तहरीक तालिबान और दीगर कलदम जमातों के कैदी जो है वो मौजूद हैं। उनकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने के अलावा उनके जो मुकदमात हैं उनकी समाअत भी जेलों के अंदर जो है वो की जा रही है और उन्हें बाहर अदालतों में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। अयाज सुमरो का ये भी कहना है कि इस ज़मीन में मजीद इक़दामात भी सिक्योरिटी के जो है वो किए जा रहे हैं और जेल में बहुत जल्द जो है वो ऐसे जदीद आलात नस्ब किए जा रहे हैं जिसमें इन कैदियों की नक्लो हरकत जो है वो उस पर नजर रखी जा सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया अमीन शाह हमें अपडेट करने का। बच्चे हों और कहानियां ना हों, ये तो हो ही नहीं सकता। मुख्तलिफ अंदाज की कहानियों और दीगर सरगर्मियों पर मुश्तमिल समर कैंप का अहवाल बता रही हैं लाहौर से नादिया मिर्जा। समर कैंप बच्चों में तफरीह के साथ मस्बत सरगर्मियों के फरोग का नाम है। इसी ख्याल के तहत NGO के समर कैंप में गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों से 42 बच्चों ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरे के दौरान बच्चों से मुतालिका हकूक़ पर मबनी लेक्चर, ड्रामाई अंदाज में कहानी की अहमियत, इसके अखलाकी पहलू और वीडियो पर कार्टून्स की सूरत में तफरीह तो फराहम की गई, लेकिन रिफ्रेशमेंट ने तो बच्चों में गर्मी का एहसास ही ख़त्म कर दिया। और इसी हल्ले गुल्ले में इन महकते फूलों का कहना है कि इन्हें यहाँ खेल खेल में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला है। हर शहर में समर कैंप होना चाहिए, बहुत अच्छा सीखा हमने। हर फील्ड में जाकर बहुत कुछ हमें नॉलेज हो रहा था। समर कैंप्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लाहौर की ये जगह देख सकते हैं, जैसे शाही किला वगैरह। तो उनमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो हम आसान से किसी बुक से भी नहीं सीख सकते। हाँ, हमारा लर्निंग प्रोसेस भी था, हमने फुल एंजॉय भी किया और हम बहुत सी जगहों पर घूमने गए जो हमने पहले कभी देखी भी नहीं थी। मैंने यहाँ पर पेंटिंग भी सीखे और सब यहाँ अच्छी जगह में भी जाकर बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर बहुत जगह घुमाते भी हैं और उसके बारे में भी लिखना भी पड़ता है और प्रोग्राम भी होते हैं। समर कैंप की ज़रूरत के बारे में चिल्ड्रन लाइब्रेरी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाहिरा शाहिद का कहना है कि इस समर कैंप का मकसद बच्चों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में शमूलियत के भरपूर मौके फराहम करना है ताकि इनकी ज़हनी सलाहियतों का मस्बत इस्तेमाल हो सके। इसमें हमने छोटे बच्चों से लेके 14 साल के बच्चों तक एक्टिविटीज़ हमने डिज़ाइन की हुई हैं जी। और आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसमें कंप्यूटर स्टडीज़ हैं, इसमें स्पोकन इंग्लिश है विच इज़ अ वेरी पॉपुलर
गर्मियों की तवील छुट्टियां बच्चों को कभी बोरियत का शिकार करने लगती हैं। ऐसे में समर कैंप्स इनमें तफरीह की सूरत ताजगी का एहसास जगाते हैं। वहीं इसके साथ ही सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियां फराहम करने में भी काफ़ी मुआविन साबित होते हैं। कैमरामैन सुहेब जब्बार के साथ नादिया मिर्जा, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और मुल्तान में शहरियों ने गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा किया। बोसन रोड पर होने वाले मुजाहरे में मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। इस मौके पर मुजाहरीन का कहना था कि तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की शदीद किल्लत है। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि शहरियों की मुश्किल हल हो सके। और IG पंजाब हबीबुर रहमान ने हाल ही में DSP से SP के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 18 अफसरों के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज रिजवान से। जी रिजवान, इनमें कौन कौन से अफसरान हैं और तबादलों की वजह क्या है? जी मैं आपको बताता चलूँ, IG पंजाब की जानिब से अभी कुछ देर पहले ये अहकाम जारी किए गए हैं। जो DSP हाल ही में उन्हें SP के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। इनमें जो है मैं बताता चलूँ कि 8 DSP ऐसे थे जो कि लाहौर में तैनात थे। उनमें से 7 को SP के ओहदे पर लाहौर से बाहर दूसरे शहरों में तैनात कर दिया गया है, जबकि सिर्फ एक DSP को DSP लीगल लाहौर जो थे इजाज हुसैन गिलानी, उनको SP लीगल बतौर SP लीगल लाहौर तैनात किया गया है। जबकि बकिया जो 10 DSP हैं वो दीगर शहरों से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिनमें शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा रीजन वगैरह शामिल हैं। उनके DSP को बतौर SP जो है वो तैनात कर दिया गया है। कुछ DSP ऐसे हैं जिन्हें उन्हीं के शहरों में बतौर SP के ओहदे पर तैनात किया गया है, जबकि कुछ DSP ऐसे हैं जिनको बतौर SP दूसरे शहरों में तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज रिजवान आपका। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। पीडी पुलिस ने इस मिसाल को दुरुस्त साबित कर दिया। गुज़िश्ता रोज भारी मिकदार में पकड़े गए पटाखे और आतिशबाजी का सामान माल गनीमत की तरह तकसीम कर दिया गया। पुलिस एहलकारों की कारस्तानी की तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, और जब पुलिस किसी छापे के दौरान बरामद किए गए माल को माल गनीमत की तरह तकसीम करती रहे और खुलेआम बददियानती पर कोई पूछने वाला न हो, तो जान लीजिए कि कराची पुलिस खिदमत में मसरूफ़ है। पीडी पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ बड़ी धूमधाम से पटाखों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी होने के 24 घंटों के अंदर आतिशबाजी का सामान फराहम करने वाले सबसे बड़े व्यापारी हनीफ पटाखा के गोदाम पर छापा मारा। छापा क्या था? पुलिस की बारात थी जो बड़ी मिकदार में बरामद होने वाले पटाखों और आतिशबाजी के सामान को गाड़ियों में भरकर थाने लाई। माल कितना था जानते हैं ज़िले के सबसे बड़े और ताकतवर अफसर SSP साउथ की ज़ुबानी। जो आतिशगीर मवाद जो फटाके से बरामद हुए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रक है शहजोर का, वो और 2 हमारी पुलिस मोबाइलें वो भर के लेके आए हैं। चलिए जी, थाने वाले अपने SSP को भी मामू बना गए और भेद खुला। मुकदमा दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने इस ज़िम्न में दर्ज किए गए मुकदमे में अपनी कारीगरी दिखाई और सिर्फ चंद पैकेट्स और कार्टन की बरामदगी दिखाई। हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 50 से 60 लाख मालियत का आछी, बारूद, पटाखे, चाइना बम, कलाशन पट्टी और मुख्तलिफ़ किस्म के हैवी धमाकों वाले आछी बारूद पकड़ा। हर चीज़ का तस्करा है। जो चीज़ हमने पकड़ी है नहीं तो वो जो चीज़ उस चीज़ में ज़मरे में आती है एक्सप्लोसिव की, वही चीज़ उस पर FIR में दर्ज की जाती है। जो चीज़ ज़मरे में नहीं आती तो उसको तो गैर ज़रूरी FIR तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी अगर इस तरह करेंगे। फिर क्या था? मामू बनाए गए SSP ने इस ज़िम्न में यौमिया ब्रीफिंग में सवालात उठाए जाने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। दूसरा आपका जो सवाल है कि जी सामान कम शो किया है, उसकी भी इंक्वायरी कर लूँगा, आपको कल हम बता भी देंगे क्या रिजल्ट है। लेकिन ठहरिए, अभी मामू की दास्तान और पुलिस की कारीगरी ख़त्म नहीं हुई। सादा तबीयत SSP मीडिया के सामने गिरफ्तार अफराद की तादाद 9 बताते रहे, लेकिन क्या कीजिए कानून SSP की मीडिया ब्रीफिंग को नहीं बल्कि FIR को मानता है, और FIR में सिर्फ 6 अफराद की गिरफ्तारी का जिक्र है। हनीफ पटाखा वाला ये और इसके साथी 8 आदमी 9 के करीब आदमी 8 आदमी 9 के करीब आदमी 9 के करीब आदमी 8 आदमी 8 9 8 9 9 8 8 8 9 9 9 हनीफ पटाखा वाला इसका नाम है।
ये और इसके साथी 8 आदमी जो इसके मुलाजिम थे वो तमाम कस्टडी में लिए गए हैं। इसमें तकरीबन 9 के करीब आदमी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें इसका मालिक हनीफ पटाखा और उसका भाई अयूब पटाखा जो मेन रूए रवा हैं वो भी हैं। अरे ये क्या, थाने में आज़ादाना तौर पर खुलेआम ड्यूटी अफसर के बराबर बैठा ये शख्स पुलिस एहलकार या साइल नहीं, बल्कि ये इस केस का मरकज़ी मुल्जिम हनीफ उर्फ पटाखा है, जो पान भी चबा रहा है और मोबाइल फ़ोन की सहूलत से भी फैज़याब हो रहा है। और क्यों ना हो कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, लेकिन पुलिस इस हट्टे कट्टे मुल्जिम को दिल का मरीज़ करार देने पर मुसिर है। तो वो हार्ट का पेशेंट है और बाकायदा इनका डॉक्टर भी आया था, वो सर्टिफिकेट लेके गई जिसको हार्ट का ये प्रॉब्लम है, अगर आपने इसको लॉकअप में रखा, ये रखा तो ये मर जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो रीज़न बिठाने का ये बता रहा था SHO, वो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, उसकी इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। बाकायदा उसको फैसिलिटेट नहीं किया किसी चीज़ के लिए। नहीं, वो अगर कोई 2 मिनट की बात होती है कि अगर मुल्जिम अपना बताता है कि मैं शदीद बीमार हूँ, अपना ट्रैक रिकॉर्ड पेश करता है अपना बीमारी का, तो फिर तो उसको वो चीज़ उसकी बनती है कि उसको प्रोवाइड की जाए मेडिकल ग्राउंड। लेकिन किस डॉक्टर ने नुस्खे में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लिखा, ये समझ से बालातर है। देखना है कि पुलिस अफसरान अब इंक्वायरी में भी मामू बनेंगे या फिर दुरुस्त मानों में बददियानती के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो यह है पुलिस चोरी और सीना जोरी की एक कहानी। यार जिंदा सोहबत बाकी। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची। और कराची के ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक N और M की दरमियानी सड़क है, जहां कचरा कुंडी कायम है। घरों से कचरा उठाने वाले यहां कचरा डाल जाते हैं और यह है फेडरल बी एरिया पावर हाउस की गली में कायम कचरा कुंडी। यहाँ बदबू की वजह से गुजरना मुश्किल है, मगर ये बच्चे कचरे की प्रोसेसिंग में मसरूफ हैं। इसी तरह यह है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 में बनी कचरा कुंडी का मंजर। जेर तामीर नज़ीर हुसैन मेमोरियल किडनी सेंटर से मुत्तसिल इस कचरा कुंडी से उठने वाली बदबू से यहाँ के मकीन सख्त परेशान हैं। ये कचरा 8 दिन से पड़ा हुआ इधर। हम बोलने जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास गैस के पैसे नहीं है, वो आएंगे तो हम ये उठाएंगे। अब ये देख लो आपके सामने 8 दिन से जब कचरा पड़ा हुआ है, बोलने जाते हैं तो बोलते हैं आप फंड ही नहीं हमारे पास, हम कैसे उठाएं, गाड़ियाँ नहीं हमारे पास। यह है लियाकताबाद की गरीबाबाद की तरफ जाने वाली सड़क। यहाँ रुकनुद्दीन स्क्वायर की दीवार के साथ फुटपाथ को कचरा कुंडी बना लिया गया है और पूरी आज़ादी के साथ कचरा डालने का अमल जारी है। कचरे की बदबू की वजह से इस फ्लैट के मकीन ने अपनी खिड़की सील कर दी है। यहाँ पे मना कोई भी नहीं करता, फ्री घर से 60 रुपए लेते हैं। यहाँ तो 3-4 साल से डाल रहे हैं। हमारे को तो 6-7 महीने हो गए, हम यहीं पे डाल रहे हैं। बाकायदा यहाँ पे कोई फेंक के चला जाता है। यहाँ पे कोई अगर उठाने आते हैं तो वो ट्रैक्टर वाला शोर शराबा करता है, भाई यहाँ पे नहीं फेंका करो। बल्दियाती इदारे जब से मुंतखब नुमाइंदों से महरूम हुए हैं, उस वक्त से सरकारी अफसरान की जानिब से सेहत और सफाई के इक़दामात करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ कचरा खुलेआम डाल दिया जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि हमारे दीन की बुनियादी तालीम ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। कैमरामैन कामरान खान के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची। और कुछ बात हो जाए फुटबॉल की। लॉस एंजलिस गैलेक्सी फुटबॉल टीम के मिडफील्डर डेविड बैकहम को गलत रवैया इख्तियार करने पर एक मैच के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इंग्लिश फुटबॉल टीम ने साबिक कप्तान फिलाडेल्फिया के हाथों 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त के बाद अपने जज्बात को काबू में न रख सके। उन्होंने बॉल हरीफ टीम के खिलाड़ी को दे मारी, जिस पर उन्हें पीला कार्ड भी दिखाया गया। फीफा कवानीन के तहत डेविड बैकहम को एक मैच के लिए मुअत्तल कर दिया गया। और CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।